हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई को जोर शोर से जारी रखे हुए होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा तेज़ी पकड़ाने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी क्लास 4 का भाग 2 जो है उसका पर्यावरण का अपना 18वां चैप्टर अपने मेले। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ये पूरा जो 2020 का संस्करण है वो मैंने आपको सारा वीडियो के थ्रू आपको सारा दिखा दिया है। तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपना जो रीड लेवल फर्स्ट है उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे। राजस्थान के बारे में इनमें बहुत कुछ दे रखा है लेवल फर्स्ट में, तो आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। तो क्लास 3rd 4th 5th के सारे जो जितने भी चैप्टर हैं अपने पर्यावरण में वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको सारे जितने भी चैप्टर थे इसके वो पढ़ा दिए हैं। अब अपना पाठ 17 है जो है मेले, उसके बाद में एक चैप्टर और बच जाएगा जो है पाठ 18 घर की बात। फ्रेंड्स ये दोनों अपन इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आपकी नज़रों में से ये सारा वीडियो निकलना चाहिए। देखिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। मेले, अपने को पता है मेले किस लिए होते हैं, मनोरंजन के लिए होते हैं। और अपने विभिन्न अवसरों पर कई तरह के मेले लगाए जाते हैं, धार्मिक जगहों पर भी लगाते हैं, कुछ व्यापारिक मेले भी होते हैं, कुछ पशु मेले भी होते हैं। तो ये अपने काम के नहीं है, अपने काम के जो हैं जहाँ पर अपने को ज़रूरत पड़ेगी अपने राजस्थान के मेलों की, वहाँ से अपन शुरू करेंगे। बाकी ये बच्चों की चीज़ें हैं। अपने यहाँ से अपना चैप्टर शुरू होता है राजस्थान के मेले। तो यहाँ से आपको पूरा अच्छे से ध्यान देना है कि कौन कौन से राजस्थान में मेले लगते हैं, कहाँ लगते हैं, कब लगते हैं। तो देखिए, राजस्थान की संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। यहाँ खूब मेले होते हैं। दक्षिणी राजस्थान का बेणेश्वर मेला, दक्षिणी राजस्थान बेणेश्वर मेला याद रखिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है अपना कि दक्षिणी राजस्थान में कौन सा मेला लगता है, बेणेश्वर मेला लगता है। डूंगरपुर में लगता है ना। हाँ, तो दक्षिणी राजस्थान का बेणेश्वर मेला, शाहपुरा का फूलडोल मेला, अजमेर का उर्स मेला, जैसलमेर का रामदेवरा मेला, जोधपुर का नागपंचमी मेला, जयपुर का तीज मेला, उदयपुर का हरियाली अमावस्या मेला, कोटा का दशहरा मेला, अलवर का पांडुपोल मेला व भरथरी मेला, पुष्कर तो अपने अजमेर में है, पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा। नागौर का पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है। तो कौन कौन से मेले के बारे में बताया फ्रेंड्स, इनको अच्छे से एकदम से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे, इनसे बाहर से कुछ नहीं जाता है। अपन पहले गौर करते नहीं है, बाद में फिर अफसोस करते हैं कि वो ये तो 4th क्लास में ही था। तो देख लीजिए, अपने इन सभी मेलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप इसका ज़्यादा मैटर के लिए आप चाहो तो बड़ी क्लासेस की बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने 4th क्लास से ही ये मेले स्टार्ट हो गए हैं। और कौन कौन से मेलों के बारे में 4th क्लास में अपने को बता दिया गया है। तो वो देखिए, अपने जो जो मेले बताए गए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। दक्षिण राजस्थान का बेणेश्वर मेला, शाहपुरा का फूलडोल मेला, अजमेर का उर्स मेला, जैसलमेर का रामदेवरा मेला, जोधपुर का नागपंचमी मेला, जयपुर का तीज मेला, उदयपुर का हरियाली अमावस्या मेला, कोटा का दशहरा मेला, अलवर का पांडुपोल मेला व भरथरी मेला, पुष्कर अजमेर का मेला है, तथा नागौर का पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। लक्खी मेला क्या होता है, आपके काम का है, बता देती हूँ कि प्राचीन समय के शासक राजा भरथरी की तपोभूमि अलवर है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। कहाँ पर लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला, तो वो लगता है अपने अलवर में राजा भरथरी की तपोभूमि पर। ये नाथ संप्रदाय के साथ साधु अनुयायी भी इसमें बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। नाथ संप्रदाय के जितने भी साधु और अनुयायी हैं वो भरथरी मेले में बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, जो कहाँ लगता है, अलवर में लगता है। यात्री बाबा भरथरी की मनौती मानते हैं। खीर पूड़ी हलवा दाल बाटी चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। यहाँ बाबा की समाधि के पास अखंड ज्योति जलती रहती है। देखिए यहाँ पर आपको वर्णन दिया गया है लक्खी मेले का। लक्खी मेला कौन सा होता है, लक्खी मेला वो मेला होता है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। तो जिसमें अपना पहला तो है भरथरी मेला, अपने राजस्थान का लक्खी मेला। भरथरी मेला है जो कहाँ लगता है, अलवर में भरता है। कब भरता है, ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। कब भरता है, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है लक्खी मेला बाबा भरथरी का अलवर में। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपके काम की है नहीं। सेकंड लक्खी मेला है अपना रामदेवरा मेला। ये कहाँ लगता है, ये जैसलमेर में पोखरण के पास प्रसिद्ध तीर्थ रामदेवरा है। कहाँ पर है ये, जैसलमेर में पोखरण के पास प्रसिद्ध तीर्थ रामदेवरा है। वहाँ पर ये साल में दो बार कब, पहला तो माघ में और दूसरा भाद्रपद माह में विशाल मेला लगता है। पहला तो माघ में लगेगा, दूसरा भाद्रपद माह में विशाल मेला लगता है रामदेवरा का। कहाँ, पोखरण जैसलमेर में। बाबा रामदेवता लोक देवता है। क्या है ये, एक लोक देवता है, वहाँ के प्रसिद्ध लोक देवता है जैसलमेर के। ये इन्हें हिंदू लोग और मुसलमान दोनों मानते हैं। जो बाबा रामदेव हैं उनको हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, दोनों ही मानते हैं।
आगे है, इसलिए ये रामसा पीर के नाम से पूजे जाते हैं, इसीलिए इनको रामसा पीर भी कहते हैं। हिंदू लोग मानते हैं तो वो राम मान लेते हैं, और जो मुस्लिम मानते हैं वो पीर मानते हैं, तो इसीलिए हिंदुओं के लिए राम और मुस्लिमों के लिए पीर, तो रामसा पीर इनका कॉमन नाम है। इनको दोनों ही भगत हैं वो मानते हैं। यहाँ दूर दूर से यात्री पैदल भी आते हैं। रास्ते में लोग इनके भोजन, पानी, छाया, दवा आदि की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अपने रामदेवरा मेला जो है काफ़ी फेमस है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। थर्ड है अपना लक्खी मेला, ख्वाजा का उर्स। ख्वाजा का उर्स कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स ये लगता है अपने अजमेर नगर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसे अजमेर शरीफ भी कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो अपना ख्वाजा का उर्स है वो कब मनाया जाता है, तो वो रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। याद रखिएगा कब, रज्जब माह की 1 से 6 तारीख को मनाया जाता है। शाही महफिल में रात भर कवालियाँ होती हैं। देश विदेश के हिंदू, मुस्लिम और सभी संप्रदाय के लोग, लाखों लोग यहाँ आते हैं। ओके, ये आपके काम का नहीं है। अब आगे है अपने जो मेले हैं वो 3 ही बताए गए हैं। एक तो ख्वाजा का उर्स है अजमेर में, दूसरा है अपने भरथरी का मेला अलवर में, तीसरा है अपने रामदेवरा मेला जो कहाँ पर लगता है, जैसलमेर पोखरण में। ये 3 आपको लक्खी मेले बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा मेला कब भरता है और कहाँ पर भरता है। अब देखिए व्यापारिक मेलों के बारे में बताया गया है कि व्यापारिक मेले क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके जनरल सी बात है कि व्यापारिक मेले कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापार के लिए व्यापारियों द्वारा लगाए जाते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले भी होते हैं, राष्ट्रीय भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले में तो बहुत सारे देशों के व्यापारी भाग लेते हैं, राष्ट्र में सिर्फ राष्ट्र के लोग भाग लेते हैं। इसमें हस्तशिल्प मेले, डेकोरेशन सामान के मेले, अलग अलग व्यापार मंडल के मेले भी आजकल लगते हैं। फ्रेंड्स ये अपना यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट है। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। हमने क्या सीखा इसमें कि राजस्थान में कई मेलों का आयोजन होता है, मेलों से कई लोगों का रोजगार मिलता है, मेलों से हमारा स्वस्थ मनोरंजन होता है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। मेलों के आयोजन के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और हाट एक प्रकार का व्यापारिक मेला है। हाट कैसा है? एक प्रकार का व्यापारिक मेला है। ये अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें अगर आउटकम निकाल के देखें तो अपने सारे मेलों को आपको याद रखना होगा। जितने भी मेले यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन सा मेला कहाँ पर होता है, तो ये सारी चीज़, सारे मेले आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा 3 अपने को लक्खी मेले बताए हैं, भरथरी मेला और रामदेवरा मेला। इसके अलावा जो उर्स का जो मेला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला, ये तीनों आपको याद रखने होंगे। ये कैसे मेले हैं? लक्खी मेले हैं। कब कब ये आयोजित होते हैं, कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का आउटकम निकल के आया था। तो चलिए अब अपना लास्ट है पाठ 18। अपना पाठ 18 है घर की बात। फ्रेंड्स बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एकदम जनरल सी बातें हैं कि घर जो बनते हैं वो किस किस से बनते हैं। सबको पता है कि घर बनते हैं किससे, इसमें रेत, गारा, मिट्टी की दीवारें, छप्पर या खपरेल की छत बनाते हैं। कुछ लोग ईंट, सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर इत्यादि से घर बनाते हैं। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इसका आउटकम निकल के नहीं आता इस चैप्टर का। बस आपको बता रखा है कि जो घर होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई कच्ची बस्तियों का होता है, गांव में अपने छान वगैरह होती हैं, शहरों में अपने डबल ट्रिपल मंजिल मकान बनने लग गए हैं। जो जानवर होते हैं उनका अलग तरह का घर होता है। घोड़े का अस्तबल होता है, गाय का छप्पर होता है, शेर का क्या होता है, शेर की अपनी गुफा होती है ना, मांद होती है, ये होती हैं। चिड़ियों का घोंसले होते हैं, चूहों का बिल होता है। तो ये सब अपने को बताए गए हैं, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट अपना चैप्टर है पाठ 19, स्वच्छ घर स्वच्छ गांव। इसमें आपको कुछ भी नहीं बताया गया है, आपका कुछ भी इसमें से निकलने वाला नहीं है। बस आपको थोड़ा सा जनरल पर्यावरण के बारे में बताया गया कि आपको स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए, गंदगी के क्या दुष्परिणाम है, और आप मतलब कचरे का निस्तारण कहाँ कर सकते हैं, कबाड़ी वाली को दे सकते हैं। इसके अलावा आपके जो जानवर खाने लायक चीज़ें जानवरों को खिलाकर कचरे का अपशिष्ट कर सकते हैं, कबाड़ी को देकर आप अपना कचरा मिटा सकते हैं, दोबारा से उपयोग में ले सकते हैं आदि चीज़ों को। बचा हुआ कचरा मतलब देकर प्लास्टिक वगैरह का, यह आपको बताया है कि प्लास्टिक का उपयोग कम होना चाहिए। ये सब बस आपको जनरल सी चीज़ें बताई हैं, इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना सारा जो है वो कंप्लीट होता है। ये मैंने आप लोगों के सामने ये आज वाली किताब जो है क्लास 4th की पूरी कंप्लीट कर दी। फ्रेंड्स आज अपना पर्यावरण का सारा जो है सारे चैप्टर खत्म हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारा पर्यावरण की अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी चैप्टर्स थे क्लास 4th में मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए जल्द ही सारी क्लासेस की वीडियोज़ लेकर आऊँगी। जो भी RBSC की 2019-20 की किताबें चल रही हैं तो सारी वीडियोज़ अंत तक देखना और चैनल पर कंटिन्यू बने रहना। फ्रेंड्स आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों
दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।